आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर रीच। नाज़रीन, एक वक्त था कि रूस इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। इंडिया अपने सबसे ज्यादा वेपन्स भी रूस से ही ले रहा होता था। लेकिन आज मोदी साहब के आने के बाद हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और आज के दिन की अगर आप सिचुएशन देखें तो इंडिया और रूस के बीच तकरीबन डाइवोर्स हो चुकी है और सिर्फ ऐलान बाकी है। इसकी कई वजूहत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इसकी वजह है वो ये है कि मोदी साहब ने इंडिया की जो बैलेंस्ड और ज़बरदस्त किस्म की फॉरेन पॉलिसी थी इसको मुकम्मल तौर पर बदल के अमरीकी कैंप में धकेल दिया है। और इस वक्त जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, इनके लिए भी कहा जाता है कि बेसिकली ही इज अमेरिकन गाय। नतीजतन रूस इस वक्त इंडिया से अलग थलग नजर आता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि गुज़िश्ता 5 साल में इंडिया की जानिब से जो हथियार रूस से खरीदे जाते थे इसमें 53% डिक्लाइन रिकॉर्ड किया जा चुका है। 53% डिक्लाइन, यानी पहले के मुकाबले में 53% हथियार इंडिया ने रूस से खरीदना कम कर दिए। और इसी अरसे के दौरान इंडिया ने फ्रांस से ज्यादा हथियार खरीदे हैं। इंडियन मीडिया ये क्लेम करने लगा है कि इंडिया की जानिब से रूस से हथियारों की खरीदारी कम करने की वजह से रूस पे इतना शदीद असर पड़ा है, गोया कि ये तासुर दिया जा रहा है कि रूस बुरी तरह से इंडिया पे डिपेंडेंट था और इंडिया ने जब हथियार खरीदने छोड़े हैं तो रूस का चूल्हा जलना ही बंद हो गया, विच इज अटर नॉनसेंस। और ये बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा है। देखिए, इंडिया की जानिब से रूस से 53% अपने हथियार कम करने की वजह से जो रूस की टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट है ये 22% गिरी जरूर है, ये मानते हैं हम कि 22% गिरी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि हाल ही में रूस ने बड़ी आर्म्स डील्स कर रखी हैं और इसलिए आने वाले कुछ अरसे में दोबारा रूस की आर्म्स मार्केट उठने जा रही है। लेकिन अहम चीज ये है कि इंडिया के पास जो सबसे अहम और सबसे बड़ा कार्ड था रूस के लिए वो ये था कि इंडिया सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीद रहा होता था। लेकिन अब इंडिया ने वो हथियार लूज कर दिया है और अब इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं रहा जिस वजह से वो दुनिया की इतनी बड़ी पावर के ऊपर किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस रख सके। और स्ट्रेटेजिकली ये बहुत बड़ी गलती इंडिया ने कर दी हुई है। याद रहे कि चीन के खिलाफ जो इंडिया का मसला चल रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ रूस ही इंडिया की मदद कर सकता था, क्योंकि रूस चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और चीन के ऊपर रूस का असर बाकी मुल्कों से ज्यादा है। इस हवाले से जहां तक इंडियन मीडिया की इस क्लेम की बात है कि इंडिया की जाने से हथियारों की खरीदारी कम कर दी गई है रूस की, तो इससे रूस को फाइनेंशियल चोट पहुंची हद से ज्यादा। इस पे जरा ये हकीकत मुलाहिजा फरमाएं कि इंडिया की जानिब से कम बिजनेस जहां दिया गया है रूस को, वहीं चीन ने रूस के अंदर अपना स्टेक बढ़ा दिया है और रूस की जो चीन को एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हो रही होती है ये 15.8% बढ़ चुकी है हालिया सालों में। और चीन की जो नॉन फाइनेंशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है रूस के अंदर ये भी 7.4% बढ़ चुकी है। और चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। रूस का जो 17% फॉरेन ट्रेड है ये चीन के साथ हो रहा होता है। रूस और चीन का बायलैटरल ट्रेड आपको मालूम है इस वक्त कितना है? 107.77 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडिया और रूस के बायलैटरल ट्रेड से 10 गुना बड़ा है। 10 गुना बड़ा ट्रेड है चीन का रूस के साथ। ऐसे में इंडिया की जानिब से रूस से ट्रेड और आर्म्स इंपोर्ट कम करना रूस के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है जितना खुद इंडिया के लिए बड़ा मसला है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन मीडिया इस तरह की अजीब व गरीब मंतक कहां से आकर लेकर आता है और किस तरह बीजेपी सरकार की गलत पॉलिसीज को भी इंडियन मीडिया अच्छा बना के दिखा रहा होता है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो ये सीक्रेट आज हम आपको रिवील करने जा रहे हैं। दरअसल बात यह कि इंडियन मीडिया के जो अक्सर बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं ये बीजेपी से ही ताल्लुक रखने वाले हजरात के हैं, यानी इनके ओनर जो हैं ये बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं या फिर बीजेपी के सिंपथाइजर्स हैं। और कुछ आउटलेट्स इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिसको आरएसएस के सिंपथाइजर्स ओन करते हैं।
जबकि इक्का दुक्का चैनल ऐसे भी हैं जो कि कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स होल्ड कर रहे होते हैं। यानी कि इंडिया का जो पूरा मीडिया का सेक्टर है इसमें किसी न किसी तरीके के साथ सियासी पार्टियों के साथ वाबस्तगी रही है, सवाए चंद चैनल्स के। लेकिन जो बड़े चैनल्स हैं इंडिया के, ये बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों के हैं। बहरहाल ये वो असल वजह है कि इन चैनल्स पर आपको 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ और बीजेपी के हक में कंटेंट मिलता है। अर्नब गोस्वामी का चैनल हो या फिर सुधीर चौधरी का चैनल हो, इन सब के जो ओनर हैं ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और एक मशहूर चैनल है सुदर्शन न्यूज़, इनके ओनर ये क्लेम करते फिरते हैं कि वो 3 साल की उम्र से आरएसएस में है। 3 साल की उम्र से, जब ये पैम्पर पहनते थे तब से आरएसएस में है। इसीलिए इंडियन मीडिया का सॉफ्ट बिहेवियर है बीजेपी की तरफ। जाहिर है ये हजरात अपनी पार्टी के लिए किस तरह प्रोग्राम्स कर सकते हैं और अपने लीडर मोदी साहब को किस तरह बुरा भला कह सकते हैं। और रूस के साथ मोदी साहब ने जो इंडिया के ताल्लुकात खराब किए हुए हैं, इसको भी इंडियन मीडिया के ये जो आउटलेट्स हैं जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, ये और बीजेपी से जुड़े लोग ये कहकर आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम मोदी जी, क्योंकि रूस हैज टर्न्ड टू चाइना कंप्लीटली। इस सिलसिले में जो बीजेपी के लीडर सबसे आगे हैं वो हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जिन्होंने तो ये तक कह दिया है कि इंडिया को मुकम्मल तौर पर रूस से हथियार खरीदना बंद कर देने चाहिए, इंक्लूडिंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी इंडिया को नहीं लेना चाहिए। और ये याद रहे कि ये वही नुक्ता है जो कि अमेरिका उठाता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब किसकी ज़बान बोल रहे हैं। इसकी वजह वो ये देते हैं कि रूसी जो हथियार होते हैं ना, इनमें चीनी पुर्जे इस्तेमाल हुए होते हैं, यानी इनके जो अंदर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं ये चीन से बनी हुई होती हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के तनाजुर में इंडिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक हैं और इसी वजह से रूसी हथियार इंडिया के लिए अनफिट है। लेकिन स्वामी साहब अहले नज़र लोगों को ये बात समझाने से कासर हैं कि चीनी पुर्जे तो उन मुल्कों के हथियारों में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो कि इंडिया अभी तक ले रहा है। हालांकि सवाल सिंपल है, इट वॉज इंडिया दैट डम्प्ड रशिया टू गेट क्लोजर विद अमेरिका। एज अ रिजल्ट, नॉट ओनली दैट इंडिया लॉस्ट अ फ्रेंड लाइक रशिया, but India has created a permanent threat for itself in the form of China and has already lost a large chunk of land in Ladakh and new threats are looming in its northeast as well. तो असल में घाटे का सौदा इंडिया ने किया हुआ है, रूस ने नहीं। रूस असल में इंडिया को एक अहम कार्ड मुहैया करता था, एक जियो स्ट्रेटेजिक कार्ड उसको मुहैया करता था अमेरिका के साथ बार्गेनिंग के वक्त, और चीन के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखने के लिए इंडिया को जवाब मुहैया करता था रूस। बट दैट हैज गॉन नाउ, दैट हैज गॉन थैंक्स टू पीएम मोदीज यूएस फ्रेंडली पॉलिसीज। और मुस्तकबिल में भी इंडिया और रूस के ताल्लुकात अब बनने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडिया अमेरिका के लिए खेल रहा है इस वक्त। और क्वाड हो या फिर इंडिया की अफगान पॉलिसी, रूस इसमें इंडिया से बिल्कुल अलग थलग लाइन लेके बैठा हुआ है, विच कन्फर्म्स कि आने वाले दिनों में इन दोनों मुल्कों के रिलेशंस मजीद खराब होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो जयशंकर साहब को अपॉइंट किया गया एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनके लिए कहा जाता है कि ही इज अमेरिकन गाय, तो उन्होंने रूस के खिलाफ सक्सेसफुली अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, इंडिया को इस स्टेज पे लाके।